बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 3 खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है, चौधरी निसार साहब जो हैं उनकी अचानक एंट्री हुई है। और चौधरी निसार हमेशा जब भी एंट्री करते हैं बड़े सरप्राइज़ के साथ, अचानक से झटकेदार जो उनकी एंट्री है वो होती है। एक तो इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं चौधरी निसार साहब के हवाले से, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। 3 बड़े अहम लीडर्स जो हैं उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठा लिया है। 3 बड़े लीडर्स ने क्या स्टेप उठाया है, हलचल नाजरीन इन 3 लीडर्स के उस स्टेप के बाद मच चुकी है। अपोजिशन जमातें नाजरीन खलबली मच चुकी है। इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन एक चिड़िया वाले सहाफ़ी हैं, उनकी एक वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा और उस वीडियो के बाद किस तरह से और बुरी तरीके से वो बेनकाब होते हैं इसकी भी कोई तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूं 3 बड़े लीडर्स के साथ जिन्होंने एक बड़ा अहम कदम जो है वो उठाया है और उस कदम के बाद हलचल मच चुकी है। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि एएनपी के 2 अहम तरीन लीडर्स, जिनके अगर मैं आपके सामने नाम रखूं तो एक का नाम है ताहिर नदीम साहब और दूसरे का नाम है गजनफर बिलोर साहब। तो ये 2 एएनपी के बहुत अहम मेंबर्स हैं, बहुत अहम लीडर्स हैं। इन दोनों ने एएनपी को खैरबाद कह दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये जो गजनफर बिलोर साहब हैं, इनके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये उस तरह से शायद एएनपी की सियासत में एक्टिव नहीं है, लेकिन ये एक तो बिलोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और बिलोर ख़ानदान का ये बड़ा अहम फ़र्द है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो ताहिर नदीम साहब हैं, ये एएनपी के फॉर्मर उम्मीदवार जो है वो रह चुके हैं, लेकिन इस मरतबा ये शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और ये मैं आपको बता दूं ऐन बल्दियाती इंतखाबात यानी कि 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हैं केपीके में, उससे पहले एएनपी की ये 2 बड़ी सियासी विकटें हैं जो कि कप्तान ने हासिल की हैं। और इनके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता 50 साल जो तारीख है एएनपी की, इस तारीख में कभी भी बिलोर फैमिली जो है उनका कोई अहम लीडर किसी दूसरी जमात में नहीं गया। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा सियासी अपसेट भी है, एक तो बिलोर फैमिली के लिए कि उनका एक अहम रहनुमा लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, और इसके अलावा एएनपी का भी एक बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है। बिलोर फैमिली का ये क्लेम तो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गजनफर बिलोर साहब जो हैं वो एक्टिव नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये नहीं है कि वो कितने एक्टिव हैं या नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि बिलोर फैमिली जो कि हमेशा से एक रही है, उस फैमिली में भी दरार जो है वो पड़ चुकी है। और अब बिलोर फैमिली में भी ये तासुर पाया जा रहा है कि अगर वाकई कोई इस मुल्क को बदल सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की लीडरशिप के ज़ेरे साया ही है। एन बल्दियाती इंतखाबात से कबल इन्होंने शमूलियत जो है वो इख्तियार कर ली है। अब एक और बड़ा अहम लीडर नाजरीन शकील अफरीदी साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। इनके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं, लेकिन फिर इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये लड़े, लेकिन अब ये वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। तो ये नाज़रीन एक केपीके में बड़ी अहम तीनों की तीनों ये रहनुमा है जो कि बल्दियाती इंतखाबात के ऐन मौके पर मैं कहूँगा कुछ दिन रह चुके हैं, बल्कि कंपेन जो है इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात की वो अरूज के ऊपर है। और एक सर्वे के हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पॉपुलर जमात केपीके के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो भी ग्राउंड लेवल के ऊपर। बेशक उनकी इस वक्त हुकूमत है, लेकिन महंगाई की वजह से ये कहा जा रहा था कि ग्राउंड के ऊपर लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन एक मरतबा फिर इन बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई देगी। दूसरी अहम खबर की तरफ नाज़रीन आता हूं तो ये मामला है चौधरी निसार के हवाले से। चौधरी निसार अली खान जब भी एंट्री इनकी होती है, एक तो धमाकेदार होती है और दूसरा अचानक एंट्री इनकी होती है। तो मामला कुछ इस तरह से है कि चौधरी निसार के जो साहबजादे हैं चौधरी तैमूर, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर पॉलिटिक्स में आने का ऐलान कर दिया है, और वो भी अपने वालिद के हमरा अब जो आइंदा इंतखाबात होंगे या आइंदा जो इलेक्शंस के हवाले से जो भी कंपेन कर रहे हैं, उनके साहबजादे भी अब पॉलिटिक्स में उनके साथ होंगे। ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए
याद रखनी चाहिए कि चौधरी निसार के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको लाना चाहते हैं। और चौधरी निसार इस वक्त तो एक मुलाकात भी खैर हुई थी और उनके करीबी सोर्सेज भी ये कह रहे थे कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको बड़ा ओहदा भी मिला, यानी कि पंजाब में सदर वो आ जाएँ पार्टी के, फिर इसके अलावा पंजाब में वज़ीर आला भी वो आ जाएँ। लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया। बिलाशुबा एक तो सही वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त, और उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम होगी कि किस वक्त वो किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि एक जिनाह लीक के हवाले से भी उनका मामला पेंडिंग है। अभी तक जो उस लीक के हवाले से उनके खबर सामने आई थी कि उन्होंने अपनी कोई जिनाह लीक बना ली है, वो भी अभी पेंडिंग में ही है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि चौधरी निसार अली खान साहब 2018 में 4 हलकों से लड़े थे, 2 NA के और 2 सूबाई के, 2 कौमी यानी कि और 2 सूबाई। तो NA 59 NA 63 दोनों से वो हार चुके थे और PP 12 से भी वो हारे थे, सिर्फ और सिर्फ PP 10 से जो है वो जीते थे। तो मेरे ख्याल से चौधरी निसार को भी अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए उनके पास ये जो एक ऑप्शन भी है और इस वक्त उनकी वैल्यू भी है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अदरवाइज नाज़रीन, चौधरी निसार जो हैं वो भी इस तरह से, जिस तरीके से काफ लीग जो थी उनका सफाया हुआ था 2002 के बाद, अब जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया तो कुछ उनकी एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है। तो चौधरी निसार के साथ भी यही हाल होने जा रहा है। ये बात अलहदा है कि काफ लीग जो है वो अब भरपूर फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से, चूँकि वो हुकूमत की जो इत्तेहादी बनी हुई है और इस वक्त हुकूमत जो कि कुछ उनको मुश्किलात हैं और इत्तेहादियों की ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को ब्लैकमेल करते हुए, फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक इंसाफ से फ़ायदा उठा लिया जाए। यहाँ तक कि ये भी इतलात सामने आई थी कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरीके से वो सीट एडजस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो हासिल करना चाहते हैं। फिर मुश्तरका इजलास में क्या मामला सामने आया, वो भी जो है वो आप तमाम नाज़रीन के सामने है। आखिर में नाज़रीन, एक मैंने कहा था कि चिड़िया वाले सहाफ़ी हैं, उनको मैं आपके सामने बेनकाब करूँगा, तो ये मैं बात कर रहा हूँ नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब की सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप है, छोटा सा ही उनका क्लिप है, आप वो क्लिप सुने कि किस तरह से वो पहले ये कहते हैं कि अगर अपोजिशन जमातें इस्तीफे दे देती है, जिस तरीके से PDM जब बनी थी उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, कि अगर अपोजिशन जमातें इस्तीफे दे देते हैं तो पार्लियामेंट जो होगी वो डेड हो जाएगी, वहाँ पे कोई काम नहीं हो सकेगा। लेकिन अगेन जब PDM टूटी तो उसके बाद जब इस्तीफों का मामला सामने आया तो वो ये कहते हैं कि अगर PDM इस्तीफे दे देती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट में वो हुकूमत को खुली छूट दे देगी, यानी कि एक ही बातें और एक ही इवेंट के ऊपर 2 बातें जो है वो कर रहे हैं और अपनी बात की खुद ही वो नफी कर रही हैं। क्या एग्जैक्ट उन्होंने कहा वो आप सुन लीजिए, फिर उसकी मजीद तफसील में जो है वो आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल है कि नूनी के अंदर भी ये मसले हैं इस्तीफों के ऊपर। पहले तो ये था ना कि PDM के अंदर एक तरफ ये लोग थे और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी। अब मेरा ख्याल है कि नून लीग के अंदर भी इश्यूज हैं। सारे लोग इत्तेफाक नहीं करते कि रेजिग्नेशन देनी चाहिए, क्योंकि फिर अगले सवाल खड़ा हो जाता है ना कि अगर रेजिग्नेशन के साथ आप हुकूमत को नहीं गिरा सकते तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर वो बाई इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके अंदर फिर आप बॉयकॉट करेंगे, या अगर लड़ेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ रिजाइन करने का, और अगर बॉयकॉट करेंगे तो वो फिर असेंबली और भी उनकी तकड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये जिसमें ये कह रहे हैं कि इस्तीफों का क्या फायदा होगा, ये इनकी बाद वाली वीडियो है। अब जो इनकी पहली वाली वीडियो है इस्तीफों के हवाले से, वो भी जरा आप मुलाजा कर लीजिए। करती है कि हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे तो प्राइवेट पहुंच जाएंगे लोग और बाकी जमातों के पास कि हमें टिकट दें, और सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो है वो नून लीग में और दूसरी सियासी जमातों में चले जाएंगे। इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा, और अगर उस सूरत में इलेक्शन होते हैं तो ये बिल्कुल स्वीप कर जाएगी। तो वो स्वीप करने के बाद तो जितनी सीटें इन्होंने रिजाइन की है उतनी सीटें को फिर मिल जाएंगी, तो 1-2 कम हो जाएंगी, चलो कोई बात नहीं, और ये फिर आके और फिर रिजाइन कर देंगे। तो ये कर सकते हैं ना, फिर आगे फिर रिजाइन कर देते हैं। पार्लियामेंट को डेडलॉक करना ऑपोजिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये नाजरीन, एक ही इश्यू के ऊपर जब PDM जो थी वो अपना सर उठा रही थी, जब वो अरूज पा रही थी, जब ये सारी जमातें एक दूसरे के साथ मिल चुकी थी, सियासी अचार बन चुका था, तब ये कहते थे कि अगर ये इस्तीफे देते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, फिर पार्लियामेंट में आते हैं, फिर इस्तीफे दे देते हैं, तो डेडलॉक हो जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चलेगी नहीं। और बाद में जब PDM को इमरान खान साहब ने कुचल दिया, तब ये कहते हैं कि इस्तीफों का जो है
वो तो कोई फ़ायदा नहीं। आप इस्तीफ़े देंगे तो इससे हुकूमत जो होगी वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी। तो ये चिड़िया वाले सहाफ़ी हैं, मैंने सोचा कि इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो थी, इनको थोड़ा आपके सामने बेनकाब कर दूं कि ये इनकी जो चिड़िया है कभी मेरे ख्याल से वो भी शायद किसी तरह के कोई नशे में होती है, शायद कि वो इनको नशे में आकर इस तरह की जो खबरें हैं वो दे देती है। बहरहाल आपने अपनी राय का इज़हार इस हवाले से करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।